देखो, चिड़िया जो होती है ना, वो हरे हरे वृक्षों पे बैठती है, पेड़ों पे बैठती हैं। तितली जो होती है ना, फूलों पे बैठती हैं। ये इसलिए नहीं बैठती हैं कि चिड़िया को हरा रंग पसंद है, बल्कि इसलिए बैठती हैं क्योंकि वहाँ उसको खाने के लिए फल फूल मिलता है। तितली इसलिए फूलों पे बैठती हैं, सुंदर सुंदर फूलों पे, कि उसको वहाँ पे पॉलन ग्रेन मिलता है, परागकण मिलता है। अब देखो, हमारे लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। हम लोग सबको भगवान की पूजा पसंद है। हम लोग भगवान की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की पूजा करने से असीम असीम हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, शांति मिलता है, हमारा ज्ञान, विस्डम, नॉलेज की जो फाटक है, जो त्रिनेत्र है, वो खुलता है। हम लोग भगवान की खाली इसलिए पूजा नहीं करते हैं भगवान दे 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 दे, क्योंकि देखो, अगर देने की मनसा से पूजा करोगे ना, हाँ, तब पूजा का आपका कोई लंबा फल नहीं मिलने वाला है। और फिर आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि हम किस भावना से या क्यों पूजा कर रहे हैं। बहुत लोग देखो हमेशा ही हमेशा पूजा पाठ करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं, मन्नत मांगते हैं, यहाँ तक कि भगवान को सोना चांदी भी ऑफर करने के वादा कर देते हैं कि हे भगवान, अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो हम तुमको सोने का ना, हाँ, कान का चढ़ाएंगे, चांदी की पायल चढ़ाएंगे, इतना लंबा पूरा आपका मंदिर का हम, हाँ, नव निर्माण कराएंगे। मतलब हर एंगल से वो लोग भगवान को भी चाहते हैं पैसे के बल पे प्रलोभन दे के खरीदना। अब देखो, यहाँ समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हो ना, तो ये मान के करो कि भगवान हमको शक्ति दो, मेरा मन का फाटक को खोलो, मन को निकृष्ट लोगों से तोड़ो, ताकि मेरा मन ऊपर जाके स्थिर हो जाए, मेरा मन तुम्हारे साथ जुड़ता जाए भगवान। और जब मन खुलता है ना, तभी हम जीवन की परिस्थिति और परेशानी को आसानी से हर्डल को क्रॉस कर सकते हैं। हम भगवान को ये नहीं बोलते हैं हे भगवान, मेरा जीवन से सारा समस्या हटा दो, सब दुख दर्द का, कष्ट का अंत कर दो और हमको एक सुखद जीवन दे दो। हम सुखद जीवन जीना चाहते हैं, लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान का पूजा का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमारा मन जो होता है ना, अंतर्मन जो होता है, हमसे बात करना शुरू करता है, हमको गाइड करना शुरू करता है। नॉर्मली जब हम ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ, मंडेन लाइफ जीते हैं ना, तो बस हम क्या करते हैं, लोगों को खुश करने में, प्रसन्नचित करने में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि लोग जब प्रसन्नचित रहेंगे हमसे, तभी हम जीवन जी पाएंगे। अकेले कैसे हम इतना लंबा जीवन काट पाएंगे? अकेले तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम देखो ये सब चीज़ें भूल जाते हैं कि इंसान की शक्ति जो होती है ना, इंसान की आत्मा में होती है। आज जब इंसान अकेले रहता है ना, तो अपने आप से अपना परिचय कराता है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानता है कि हमारे पास क्या क्या है। नहीं तो होता क्या है, भीड़ में ना आपके अंतर्मन की आवाज़ दब जाती है। जैसे कहीं आप मार्केट में हो, पार्क में हो, भीड़ वाले जगह पे हो ना, तो जिस इंसान से आप बात कर रहे हो मोबाइल पे, तो उधर की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, नहीं सुनाई पड़ती ना। और ना ही जिससे आप बात कर रहे हो वो आपका आवाज़ सुन पाता है, सिर्फ शोरगुल शोरगुल ही सुनाई पड़ता है। लाइफ में भी यही लॉ काम करता है। होता क्या है, जब आप बहुत सारे लोगों से, इंसानों से घिरे रहोगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भ्रमित हो जाओगे कि हमको करना क्या है। और ऐसे लोग ना चौकाचौथ की जो जीवन जीते हैं, जो वास्तविकता से, व्यवहारिक जीवन से कोसों दूर रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अनप्रैक्टिकल, अव्यावहारिक बात करके आपको कंफ्यूज करते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीवन का कौन पथ सही है, जीवन में कौन सा काम सही है या कौन सही बोल रहा है। बहुत बार होता है ना कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं लोगों को लेके कि लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। या हम काम करते हैं तो बहुत लोग का आदत होता है टांग अड़ाने की। उनको इस चीज़ के अंदर से ना खलबल 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 लगे रहती है कि आदमी किस काम में संलग्न है, क्यों चुपचाप है, क्या करते रहता है कंप्यूटर पर बैठ के, ये आदमी कहाँ जाता है, किस काम में संलग्न है। 10 से पूछेंगे, कानाफूसी करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही वही है। उनके जीवन का कोई ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है, तो बस फिजूल की बातों में लगे रहेंगे, घंटों घंटों दूसरे के जीवन में उलझे रहेंगे, हमेशा ही हमेशा निम्बल करेंगे, गॉसिप करेंगे, बातों को लीक आउट करने का काम करेंगे, और सिर्फ अपने जीवन का समय को बर्बाद करते जाएंगे। और दूसरे को भी चाहेंगे कि मेरे साथ इस बैठकी में, इस महामंडली में शामिल हो, मेरा भी मन बहलाए, इधर उधर की बातें ला के बताए, ताकि मेरा भी एंटरटेनमेंट हो। आखिर 24 घंटे तो देखो सबका पास होना ही होना है। अब आप कैसे पास करते हो ये आप पे डिपेंडेंट करता है। आपको अपना जीवन कैसे चलाना है ये आपको डिसाइड करना। आपने बहुत अच्छा से अकेले बैठा, चुपचाप बैठा, भगवान की बातों का अध्ययन किया, चिंतन मंथन किया, तो आपको लगने लगता है कि ये सब चीज़ें, समस्या पहले भी थी। तो मेरे जीवन में हो रहा तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। हमको अपना कर्म फल मिल रहा है, हमको उसको क्रॉस करना है। और क्रॉस कैसे करेंगे? जब हम वर्तमान में रह के वर्तमान का काम करेंगे, वर्तमान को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करेंगे, मेरा लाइफ सुंदर